हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हमारे घर में शुरू हो गई है दिवाली की सफाई। और दिवाली की सफाई की शुरुआत मम्मी ने की है गत्ता हटाने से। तो सबसे पहले मम्मी कूलर की करेंगी सफाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूल इस कूलर में थी, क्योंकि ये बाहर रखा रहता है ना। और जितनी धूल चढ़ती है तो आकर के कूलर में और खिड़कियों में जम जाती है। तो ये जो बाहर की खिड़की है ये बहुत ज़्यादा गंदी थी। और कूलर तो मम्मी ने कूलर तो खिसका दिया है, अब बारी है खिड़की को साफ़ करने की। तो ये जो गत्ते जो कूलर के ऊपर लगे हुए थे इनको भी साफ कर लेंगे, झरिया लेंगे जो भी धूल होगी इनकी। और इसके बाद जो अंदर से एक टेबल है उसको ले आएंगे। तो फिर ये पूरी जो खिड़की लगी हुई है ना इसको साफ कर लेंगे। खिड़की में लगी हुई है मच्छरदानी, मतलब मच्छर वाली जाली। तो ये जो मच्छर वाली जाली है इसमें बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा जाला भी है। तो मतलब सफाई तो हर साल होती है ना, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और कारण ये है कि पहले मम्मी इस कूलर में, मतलब इस खिड़की में पानी डाल देती थी, लेकिन जब से कूलर लग गया है तब से इसमें पानी डाला नहीं जाता है। तो ये जो खिड़की है ज़्यादा साफ़ हो नहीं पाती, इस वजह से इसको ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा हम लोगों को। मतलब अब मैं ये टेबल काफ़ी बड़ी है और मैं उठा लाई थी, मम्मी मुझे डांट रही थी इतनी बड़ी टेबल क्यों उठा लाई, हम लोग पकड़ा लेते ना। लेकिन मैंने कहा बन जाएगी तो मैं ले आई थी जैसे तैसे, क्योंकि भारी नहीं है टेबल, बड़ी बहुत है साइज में लेकिन भारी नहीं है, तो आराम से उठा लाई थी। और अब इसके बाद मैं यहाँ की कर रही हूँ सफाई। और जो पुताई करने वाला ब्रश होता है ना उसकी हेल्प से मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि कपड़े से तो साफ़ होने वाली नहीं है और झाड़ू से भी नहीं होती, वो पुताई करने वाले ब्रश से ही साफ़ होती, क्योंकि जितना भी कोनों में जमा हुआ कचरा होता है ना वो सिर्फ इसी वाले ब्रश से ही साफ़ होता है, अदर किसी भी ब्रश से साफ़ नहीं होता। तो इसी वजह से उसको ले लिया था। और ये सारे जो गत्ते मम्मी वो कर रहे थे वो सारे के सारे मैंने कूलर के ऊपर सेट कर दिए थे अच्छे से। और बाकी अब इसके बाद इसकी सफाई मैं करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा धूल थी और वो धूल जाएगी जब जब हम उसमें पानी डालेंगे। और मैंने आज सोचा था कि मैं पानी डाल दूँगी, लेकिन ना नल चले गए थे तो पानी फिर मैं डाल नहीं पाई थी। अब मम्मी किसी दिन सुबह सुबह डाल देंगी, जब यहाँ पर धुलेंगी तभी इसमें यहाँ पर पानी डाल देंगी और हो जाएगा हमारा घर पूरा साफ़, एकदम क्लीन और बहुत बढ़िया। तो बस चलिए देखते हैं और क्या क्या साफ़ करते हैं आज हम। कर तो मैंने वीडियो तो बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरे कैमरे में कि अजीब सा ब्लर हो गया कैमरा और कोई भी वीडियो ढंग से बन नहीं पाया। इसके आगे का कोई भी वीडियो ढंग से बन नहीं पाया है, बहुत ही अजीब तरीके से ब्लर बना है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ करने के बाद मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि जो धूल है उसको एक जगह किनारे लगाना ही ज़्यादा सही रहता है। अगर पूरे में फैलाए रहेंगे ना तो पैर से उतनी ही धूल फैलेगी और जितना हमने साफ़ किया उतना ही और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी और देख सकते हैं पता नहीं कैमरा कैसा ब्लर वीडियोस बना रहे थे, मतलब एक जगह वो सेट नहीं हो पा रहा था कैमरा। मैंने देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पर कैमरा घुमा करके रख दिया था, मोबाइल घुमा करके रख दिया था। अगर मैंने स्क्रीन पे देखा होता तो मैं चेक करती, लेकिन ना मैंने देखा ना मैंने चेक किया, तो वो इस तरीके से ख़राब हो गया बिल्कुल। गाइस देख सकते हैं मुझे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आज सफाई कर। बिल्कुल जितना कूड़ा था ना मैंने सब अपने ऊपर ले लिया, इतनी सफाई की आज मैंने। और अब इधर खिड़की करनी है और छिपकली बैठी हुई है। मतलब जब भी कोई काम करो ना तो अड़ंगा जो ये लगाती है ये छिपकली ही लगाती है। देखिए सो गाइस, इसके बाद हम लोग कर रहे थे किचन के ही सफाई, मतलब जाले वगैरह मैंने सारे हटा दिए थे, दीवार से जो भी धूल थी वो भी हटा दी थी। इसके बाद बारी थी डिब्बों को साफ़ करने की, जिनमें सारा राशन का सामान, चाय पत्ती, शक्कर, चीनी, गुड़, नमक और भी बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है, दालें, चावल। तो उन सारे डिब्बों को धुल लिया अच्छे से, धनिया पिसी हुई
हल्दी पिसी हुई, सब कुछ सामान रखा रहता है। तो उन सारी चीज़ों को धुल लिया। धुलने के बाद मम्मी ने धुला था, मैंने पोंछ के रख दिया था। फिर मम्मी ने सेट कर दिया, क्योंकि मैं सेट करती हूँ तो मम्मी को कभी पसंद नहीं आता। उसके बाद मम्मी दोबारा से सेट करती, तो मैंने कहा दोबारा से आप सेट मत करना, मैं ही कर दे रही हूँ। तो इस वजह से मम्मी ने ही सेट किया था, क्योंकि अगर मैं सेट करती हूँ ना तो कभी ढंग से सेट नहीं हो पाते डब्बे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मम्मी से ही सेट हो पाते हैं। तो बस अब सारे डब्बे हो गए हैं साफ। और इसके बाद मैंने सीधे कल का ब्लॉग बनाया था, मतलब ये कल का है और जो ये आज का ब्लॉग है, तो पूरे 2 दिन का ब्लॉग है। तो ये सारी साफ़ सफाई हो गई थी। फिर दूसरे दिन मैं सब जगह डाल रही थी पर्दे, तो इधर खिड़की में भी पर्दे डाल दिए थे और इधर वाले दरवाजे में सारे पर्दे निकाल करके मम्मी ने धुल दिए थे। मतलब बहुत सारा काम हुआ था इसलिए कि मैं सब कुछ दिखा नहीं पाई, क्योंकि काम में उलझ जाना होता है ना, तो वीडियो फिर बन नहीं पाता। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पूरा दिखा नहीं पाई थी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए थे पर्दे लगाने के बाद इधर लग गया था। अब बारी थी पर्दा लगाने खिड़की में, तो खिड़की में भी पर्दा लगा देंगे। और बस टीवी भी साथ में चला रही था, कैमरा भी। तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि हल्की हल्की सी ठंड आ गई है, और इस ठंड के मौसम में खिड़की में पर्दा डाल लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उसकी खिड़की से बहुत ठंडी हवा आती है ना, तो थोड़ा पर्दा डला रहता है ना, तो थोड़ी ज़्यादा राहत रही आती है। तो चलिए, घर हो गया है पूरा साफ़। और मैंने इधर वाले कमरे में भी खिड़की में भी पर्दा लगा दिया है अच्छी तरीके से। सो गाइस, चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मतलब कल से ब्लॉग फिर से आएगा पूरे एकदम नए शुरुआत के साथ में। अभी ना मतलब काम में उलझ जाना होता है ना, तो जितना ही ब्लॉग शूट हो जाता है मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि करना चाहिए। कभी कभार होता है ना कि मन नहीं करता, आलस आ जाता है, तो लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ। तो ये पूरे घर की डेकोरेशन मैंने की है, स्लो मोशन में आप लोगों को दिखा दिया है, ताकि ये मैंने सारा काम किया है। तो चलिए कल मिलती हूँ, तो ख्याल रखिएगा आप लोग, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब किए हुए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सब्सक्राइब किए हुए बिना चले जाते हैं ना, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं हैं, तो उनको इंक्रीज़ करा दीजिएगा। चलिए कल मिलती हूँ, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।